इंतजार था। जी बिल्कुल। मतलब मैं तो सालों से तैयार हूँ। आप लोग तैयार हो या नहीं? मैं तैयार हूँ। अरुणोदय सिंह ऑफ कोर्स। सवाल मुझे हमेशा अजीब लगता है। आप अच्छा, सवाल अजीब नहीं है लेकिन जवाब देना क्योंकि हमेशा ही इतना मजा आता है। जी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है द मोस्ट अवेटेड मैन ऑफ द सीजन यानी कि अरुणोदय सिंह, जिनका आप सभी को इंतजार था एंड ही इज बैक विद अपहरण 2। इंतजार था? जी बिल्कुल। खुद के परिवार को इंतजार नहीं है? क्या बात कर रही है मैडम आप? थैंक यू। जी, सो फर्स्टली हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कॉप यूनिवर्स में इस तरह से एंट्री मारी है कि बिना वर्दी में ज़्यादा सीन्स दिए भी वन ऑफ द फेवरेट कॉप्स में आपका नाम गिना जा रहा है। हाउ स्वीट। आप मैंने प्लान नहीं किया, जो काम मिलता है वो करता हूँ। इट जस्ट हैपेंस टू बी अ कॉप। सो इसके बारे में मैंने सोचा कभी नहीं। जी, बट इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि अगर हम कॉप यूनिवर्स की बात करें तो इतने सारे जो कैरेक्टर्स आए हैं सामने, Right. सभी ने वर्दी में आकर धूम मचाई है, बट आपके कैरेक्टर ने बिना वर्दी के। वो तो हम हैं मैडम। हम धूम मचाते ही रहते हैं, कुछ भी बना दो। जी, सो सीज़न 2 को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ बना रहा है। Yeah. इनफैक्ट जो एक पहली झलक भी सामने आई थी जिसमें आप और एकता मैम थे Yeah. और आप उनका अपहरण कर रहे थे। नहीं, हम लोग के साथ में अपहरण हुआ था। जी। मैं नहीं कर रहा। जी। वो बजट नहीं है मेरे पास। नहीं मैडम। जी, सो तब से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही। सो आपको किस तरह का फीडबैक और रिएक्शन मिल रहा है क्योंकि ट्रेलर और टीज़र को जिस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज़, इतने सारे कमेंट्स। ज़्यादातर तो लोग अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। अगर बुरी चीज़ होती तो मुझे नहीं बोलते, वो सब डरते हैं। तो मोस्टली पॉजिटिव। अब देखते हैं। मैं ज़्यादा इस पे सोचता नहीं हूँ और सुनता नहीं हूँ। जी। बैलेंस थोड़ा ऐसे ही अच्छा बना रहता है कि मैं वो Well- मेकर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सब इस पे अटेंशन करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। व्हेन कमिंग टू दिस कैरेक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जब ये कैरेक्टर लाइक सीजन 1 में दिया गया, व्हाट डिड यू थॉट कि किस तरह से इसे निभाया जाएगा क्योंकि यूपी एक्सेंट अपना पाना Yeah. इतना इजी नहीं होता है। नहीं, मेरे लिए तो और भी मुश्किल है। जी, सो थोड़ा आपने फिरंग हूँ तो उसमें थोड़ा जी, सो क्या कुछ डिफिकल्टीज रही, किस तरह से प्रिपरेशन रही? बट डिफ़िकल्टीज तो हमेशा होती हैं। मुझे हमेशा लगता है जब कोई काम मिलता है कि ये मैं शायद नहीं कर पाऊँगा और उसीलिए करता हूँ। चैलेंज मुझे पसंद है। तो जब मुझे सिद्धार्थ सेनगुप्ता जिनने अपहरण क्रिएट किया था, वो मुझे मिले और मुझे कहानी सुनाई और मेरा पहला सवाल था, आप कहीं गलत कास्ट कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मेहनत तो बहुत की और उनके साथ और वरुण बडोला जी जिनने पहले सीज़न के डायलॉग्स लिखे थे, तो उनसे मैंने बहुत बात की। हम लोग बैठ के रात तक बातचीत करते रहते थे। उनकी आवाज़ सुन सुन के, उनका रिदम और उनका लहजा जो है, और जैसे लफ्ज़ बोलते हैं, वो सब मैंने थोड़ा सीखा और फिर बाकी सब कोशिश तो मतलब एक्टिंग थोड़ी बहुत तो आती है, जी। तो हो गया था। जी, सो आपने क्या इसके लिए ऑडिशन दिया था या फिर? ऑडिशन नहीं दिया था क्योंकि जब ये फर्स्ट सीजन बन रहा था तो इट्स वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट थिंग। तो जब वो बना रहे थे, वो बहुत लोगों से ऑडिशन नहीं ले रहे थे। उनको बस लगा था कि अगर मैं हाँ कर लूँ तो फिर हम ही लोग बना लेते हैं। तो खुशकिस्मत से जी। हम लोग मिल गए और बना लिए। तो नो ऑडिशन फॉर दिस। जी, सीज़न 1 में हमने देखा कि इंडिया के स्टेट्स में आपने तहलका मचाया, रुद्र श्रीवास्तव ने। हाँ, स्टेट में सिर्फ ऋषिकेश में। जी, इस बार आप सर्बिया पहुंच गए हैं। यस, सो क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए व्यूअर्स को? बस ज़्यादा, सब चीज़ ज़्यादा, डबल लेवल अप। होपफुली। मतलब जी, सो हाउ वाज इट शूटिंग इन जिस तरह का एक हम देख सकते हैं, बैकड्रॉप देख सकते हैं, स्क्रीन प्ले देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है जिस तरह के डायलॉग्स यूज़ किए स्पेशली। Yeah. सो हाउ वाज इट फॉर यू, लाइक एंटायर एक्सपीरियंस? Always fun. I have the best job. हमेशा I have the same amount of fun. ये सवाल मुझे हमेशा अजीब लगता है। आप अच्छा, सवाल अजीब नहीं है लेकिन जवाब देना क्योंकि हमेशा ही इतना मज़ा आता है। जी। तो जैसे बचपन में आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं, मेरा जॉब वो है, उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। कांट बिलीव इट। जी, So yeah. सीज़न 1 में हमने देखा कि डायलॉग्स को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, ऐसा कह सकती हूँ, या फिर ये कह सकती हूँ कि बहुत एक यूएसपी बन गई। Right. सो यहाँ पर भी उसी तरह के डायलॉग्स, म्यूज़िक, जिस तरह से Yeah. जो म्यूज़िक भी यूज़ की गई है, पहले कटा कटा वाला जो म्यूज़िक था, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। Yeah. सो ये जो म्यूज़िक है उससे आप कितना डेवलप कर पाते हैं जब आप लाइक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो?
जी। हाउ डू यू सी दिस एज अ कंप्लीट पैकेज? मैंने अभी तक कंप्लीट पैकेज देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्या कहाँ पे क्या गाना इस्तेमाल किया गया है। अभी रात को पहली स्क्रीनिंग होगी तो मुझे भी पता चलेगा क्या हुआ है। अगर टीजर के लुक को कंसिडर करके आपका रिव्यू जानना टीजर तो चाहें अच्छा है, टीजर तो बहुत अच्छा है। जी, और जिस तरह के गाने यूज किए गए हैं, करेक्ट है, करेक्ट? करेक्ट। Okay, which one is your favorite? जुम्मा जुम्मा बेबी। Can I have 2 lines from you in the No. same accent? नहीं मैडम, क्या बात कर रही हैं? इंटरव्यू नो No? नो, आई एम वेरी शाय। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एकता मैम इज़ लाइक बहुत दिल खोल के प्यार करते हैं अपने सारे ही जिनके साथ भी वो काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम रुद्र श्रीवास्तव से जानना चाहें कि अगर उन्हें एक अपहरण के मिशन पे भेजा जाता है और उन्हें एकता कपूर का अपहरण करना है, तो आप किसे साथ में ले जाना चाहेंगे? हम काफ़ी हैं, मोस्ट लोगों के लिए हम काफ़ी हैं। तो एकता कपूर के हाँ, लिए 2-3 लोगों को अपहरण करना पड़े तब किसी की मदद चाहिए, एक जन के लिए नहीं, हम काफ़ी हैं। हम काफ़ी हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने सीज़न 1 में भी देखा था कि एक जन के लिए भी रुद्र को इतनी ज़्यादा उथल पुथल होनी पड़ी थी। या जी। उथल पुथल मेरी ज़िंदगी में मतलब होती ही रहती है, कांस्टेंट। जी, अगर सीज़न 1 की बात की जाए और सीज़न 2 की, तो हम देख सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद रीयूनियन हुआ। तो रीयूनियन जब हुआ सारे कैरेक्टर्स के साथ, तो किस तरह का रीयूनियन आपके साथ हुआ? आप शो के अंदर या शो के बाहर एक्टरों के साथ? एक्टर्स के साथ। अच्छा था, ढंग के लोग हैं सब। ढंग के काम भी अच्छा करते हैं, मुझे ज़्यादा चिढ़ाते नहीं है। अच्छा है, ठीक है। नहीं, बहुत मज़े आए। अब हमेशा किसी के साथ काम करना जिसके साथ आप पहले काम कर चुके हैं और ढंग का किए हैं, तो एक रिदम बन जाती है। जैसे थिएटर कंपनी में जहाँ से मैं शुरू की थी, तो हमेशा वैसे ही रहता है कि इट्स अ ग्रुप प्रोजेक्ट। अगर सब लोग आसान हैं, फ़नी हैं, काम भी सीरियसली लेते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं करते, तो हमेशा इट्स अ ब्लेसिंग, अच्छा लगता है। डायरेक्टर साहब के जो एक डायरेक्शन है, क्योंकि ही हैज़ बीन प्रेजेंटिंग यू इन द बेस्ट वे, कि लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको कि आपका एक बेस्ट कैरेक्टर सामने आ पाए, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी जस्टिस उन्होंने दी है आपके कैरेक्टर को? संतोष सिंह जो इस सीज़न के डायरेक्टर जी। हैं, वो कमाल के डायरेक्टर हैं सचमुच, क्योंकि वो एक ऑलरेडी लव्ड शो को, क्योंकि सीज़न 1 एक हद से सक्सेसफुल और उनके डायरेक्टर अलग थे, क्रिएटर भी अलग थे, जी। तो ये उनने जिम्मेदारी उठाई कि इतना लव्ड प्रोजेक्ट का सेकंड सीज़न, प्रेशर तो बहुत था लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आसानी से और बहुत प्यार से। ऐसे कभी नहीं लगा कि ये डर कि इसको क्या हो रहा है पता नहीं है, इनको पहला सीज़न के बारे में कुछ याद ही नहीं है, कहानी भी नहीं याद है, किरदार भी नहीं समझते। अपनी पूरी रिसर्च और काबिलियत से संतोष सिंह इज़ एन एक्सलेंट डायरेक्टर, तो अच्छा गया। जी जो कुछ है आपके सामने वो संतोष की ही वजह से। जी। सो कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो सीज़न तो कर लेते हैं 10 एपिसोड 12 एपिसोड, लेकिन वो खुद पूरे एपिसोड देखते नहीं हैं। क्या आपने पूरा सीज़न देखा है अपहरण का? मैंने आज तक जितना भी काम किया है पूरा कुछ नहीं देखा है। मुझे अजीब लगता है तो मैं नहीं देख सकता। व्हाट इज़ द अजीब पार्ट? मैं हाइपर क्रिटिकल हूँ, तो अगर मैं देखूंगा मैं सिर्फ अपनी कमियां देखूंगा कि ये नहीं कर पाया, ये कितना खराब किया, ये ढंग ऐसे नहीं लगना है, वो क्या। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और चीज़ को ठीक से देख नहीं सकता। तो मुझसे जो बेटर एक्टर हैं मैं उनका काम देखता हूँ, क्योंकि खुद को देखने से कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलता। सो इंडस्ट्री में जैसे कि आप कह रहे हैं कि बेटर एक्टर जो हैं आप Yes. उनका काम देखना पसंद Yes. करते हैं, किसे आप कंसिडर करते हैं इंडस्ट्री में? और कितने आयुष्मान, मानव कौर, राजकुमार राव, नसीरुद्दीन शाह, ब्रिजेंद्र काला, कितने लाइन लगी हुई है। ओके, लास्ट ऐसी कोई फिल्म या सीरीज जो आपको रियली इंस्पायर किया हो, जिसने इंस्पायर या जिसका काम आपको बहुत अच्छा लगा हो? लास्ट में मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ कुछ, बट रिसेंटली मैंने देखा अंग्रेजी सीरीज है, बट अमेजोन पे देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड रीचर, मुझे वो बहुत पसंद आई। लवली। सो अपार्ट फ्रॉम अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात की जाए, किसके साथ आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे अच्छी डुएल करती है? सबसे मोस्ट ऑन दिस शो संतोष द डायरेक्टर के साथ, लेकिन सब निधि, स्नेहिल, सानंद, हम लोग बहुत काम कर चुके हैं साथ में। अब तो जी 6-7 महीने दोनों सीजन के बीच में
साथ में 6-7 महीने तो सबके साथ बिता लिए, जी। सबके साथ अच्छे। बीटीएस की अगर बात की जाए तो हम कई बार ये देखते हैं कि जब कोई कैरेक्टर अच्छे से स्क्रीन पर आता नहीं है एंड डायरेक्टर इज़ वाचिंग ऑन द मॉनिटर, तो वो अलग तरह से मोटिवेट करते हैं एक कैरेक्टर बाहर आने के लिए, पीछे से बोलते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप कभी वो हाँ, present संतोष के पास कर एक रहे थे? डंडा था, वो कैमरा के पीछे खड़े रहते थे, वो बोला ठीक से कर वरना मैं आ रहा हूँ, तो मैं डर के मारे कर लेता। मुझे प्यार से मोटिवेट नहीं कर सकते, नहीं, नहीं, बचपन से डंडे की जरूरत है। इज इट? यस यस। I was watching. हाँ हाँ। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ऐसे 2 डायलॉग्स आपसे जानना चाहें जो कि इस सीजन के आपके सबसे फेवरेट है, व्हाट विल बी दैट? Ooh, good question. My favorite dialogue, it's a very अजीब dialogue, but it's my favorite dialogue. और मैं आज तक पूरी तरह उसको समझा नहीं हूँ और इसलिए मेरा favorite है. There's a line that मैं ही बोलता हूँ कि जब पेट में चने लेके अखरोट की पाद मारने निकले थे हम. इसलिए मुझे कोई समझा दे. I love this dialogue. I love it. तो हमेशा अगर कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, मुझे बस ऐसे ही बोलना है, I use that line. That's my favorite. इतना अजीब है, it's very funny. सो आपने किसी से मतलब जानने की कोशिश नहीं की, भी डायरेक्टर या मैं फिर अपने फादर से बोला तो उसमें पेट में गांठ आ गई उनके हंस हंस के, लेकिन अभी तक समझाया नहीं है मुझे. तो या I use it because nobody knows what it means. Okay, one reason that audience just can't afford to miss this season. I don't know this thing, of course. What else reason do you want? That's right. So आपने अभी तक जितने कैरेक्टर्स किए हैं, Yeah. कभी कभी चुलबुले भी किए हैं, मैं तेरा हीरो, या फिर ये साली ज़िंदगी ले लीजिए, जिस्म 2 ले लीजिए, जिस तरह के आपने कैरेक्टर्स किए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गैंगस्टर है या फिर एक बहुत ही ज़्यादा कॉप वाले बोल्ड किरदार मैं कह सकती हूँ. सो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न कि इस तरह के कैरेक्टर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? आज तक मैं नहीं समझा. मुझे यही काम मिलते हैं तो यही करना पड़ता है. तो आप जो बनाते हैं उनसे पूछो. यू डोंट हैव? आई हैव नो आइडिया. क्योंकि जितना काम मिलता है उनमें से ढंग के जो भी मिल पाता है उसी को करता हूँ. और कोइंसिडेंटली रेशियो यही रहती है. मैं कभी अच्छा कॉलेज प्रोफेसर नहीं बनता हूँ, कभी नहीं. या तो किसी का अपहरण कर रहा हूँ या पीट रहा हूँ या खुद पिट रहा हूँ. Exactly. नथिंग एवर नाइस. No. नथिंग. इट्स ऑलवेज सम क्रेजी थिंग और the other. और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो ये सवाल आप डायरेक्टरों से करिए जी कि क्यों मुझे और ऑडिशन नहीं मिल रहे हैं दूसरी चीज़ों के लिए. But yes. जी. सो हम देखते हैं कि एक जो कैरेक्टर होता है उसे बाहर लाने में बहुत मेहनत लगती है, और कई बारी जब कट होता है उसके बाद भी लोग उससे बाहर नहीं आ पाते, उस कैरेक्टर में ही होते हैं कई बारी, क्योंकि सीरीज़ का जो शूट रहता है बहुत लंबे समय का रहता है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका जो एक कैरेक्टर है वो आप पर हावी हो गया हो? नहीं, मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ. नहीं, मेरे लिए बहुत आसानी से छूट जाता है. हाँ नहीं, दैट लेवल ऑफ एक्टिंग अभी तक मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं. एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ. Okay. One thing that you want to steal from Rudra Srivastav, what it would be? Nothing really. Nothing. Yeah, no, Rudra is a hard life. नहीं. I want to give Rudra What would a you hug. give? बस इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठो, छोड़ो सबको. One quality जो आप अरुणोदय रुद्र को देना चाहेंगे? ठहराओ. ठहराव. Okay. One thing that you have learned in the process of Rudra Srivastav. I learned while playing Rudra Srivastav. नाराज मत हो. गुस्से पे काबू रखो. Lovely. So ये जो एक कैरेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं इतने समय से, और इंटायर सीरीज़ की भी जब हम देखते हैं एज अ पैकेज, व्हाट डू यू थिंक इज़ द USP ऑफ दिस सीजन? Of this season, या I think जो रूह है उसका, जो सोल है उसका, वो फर्स्ट सीजन जैसा ही है. कहानी अलग है, बट hard to explain. It's hard to explain. That's a good question. No, I can't. इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन. No, I had to. नो. कभी गुड क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता. It's a good question. अब इसके बारे में 2 घंटे के लिए सोचूंगा. जवाब आपको जो पसंद आया आपको आए. क्या बोलूं. ओके, लास्टली अपहरण के लिए कितने तैयार हैं आप, क्योंकि होली के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है. सो
मैं तो सालों से तैयार हूँ। आप लोग तैयार हो या नहीं? मैं तैयार हूँ, मुझसे मत पूछना। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके सारे ही फैंस के लिए और अपहरण के लिए? I love you, happy Holi. That's it. All right, thank you guys so much for staying with us and for this amazing conversation with Arunodaya. We wish you luck for Oh, this thank you. season Thank you. and all the prosperity in the world. Bless you. You too. Thank you so much.